मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रियो, आज वर्तमान समय पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि कहाँ गया तुम्हारे यीशु मसीह, जो कहता था कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और आज 2000 साल बीत गया और आज तक नहीं आया। इस प्रकार का सवालात वो लोग करते हैं जो यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए झूठे तर्क के खोज में रहते हैं। तो आए इस विषय को गंभीरता से जाने पवित्र बाइबल वचन से। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 11 पद में कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो चलिए इस विषय को पवित्र बाइबल वचन से हम पत्रियों में से सीखें। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 18 तक इस प्रकार लिखा है। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंस कर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रियो, हम मनुष्यों के कैलेंडर में यीशु मसीह को गए 2000 साल बीत चुका है, किंतु ईश्वर के कैलेंडर में नहीं। भजन संहिता 90 अध्याय
पद संख्या 4 में लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। प्रियो, आज के वर्तमान समय में बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, आप में से बहुत से लोगों को, कहाँ गया तुम्हारे यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो वो 2000 वर्ष पूर्व कहा था कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्या वो आया? और हंसी ठट्ठा करने वाले लोग ये झूठे तर्क और प्रश्न करेंगे, किंतु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे कहने वाले आएंगे। तो आइए कुछ वचनों को हम सुसमाचार में से देखें। संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय पद संख्या 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और आगे मत्ती 24 का 14 में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रियो, जब तक पवित्र बाइबल वचन सारे जगत के इस छोर से उस छोर तक ना पहुँचे और सारी जातियां पर गवाही ना हो, तब तक अंत न होगा। कारण यही है, परमेश्वर अभी तक अंत नहीं किए, अतः यीशु मसीह नहीं आए हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र का लेख पूरा नहीं हुआ है। प्रियो, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।